मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। बचपन से ही लड़कियों को पराया धन कहकर पराया कर दिया जाता है। बचपन से ही बेटियां जब घूमने की जिक्र करती हैं तब घर वाले ये कहकर टाल देते हैं, शादी के बाद जितना मन करेगा घूमना, मौज मस्ती करना। तुम लड़की हो, लड़कियों को ज़्यादा घूमना टहलना नहीं चाहिए। तो क्या ससुराल में जाने के बाद वो स्वतंत्र हो जाती हैं? आइए सुनते हैं आरती नाम की लड़की की कहानी। आरती एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी। उसके भी बड़े बड़े सपने थे। उसका सपना था कि वो देश दुनिया को उसकी सैर करे और उसके बारे में जाने। पर क्या उसका सपना पूरा होगा? आरती की शादी बहुत कम उम्र में, लगभग 18 साल की उम्र में उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जाती है जो उम्र में उससे बड़ा है। फिर भी वो अपने परिवार वालों की खुशी के लिए उस लड़के से शादी कर लेती है और अपनी आप को खुश रखने की कोशिश करती है। ससुराल में आते ही उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। ससुराल में उसके सास, ससुर, पति और देवर थे। सुबह से लेकर शाम तक सबकी ज़रूरत को पूरा करते करते भी वो खुद को भूल चुकी थी। शादी के 3 साल बाद उसको 2 जुड़वा बेटे हुए। घर वाले तो बहुत खुश थे, लेकिन क्या आरती उन 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लायक थी, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। और फिर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी आरती के कंधे पर आ गई। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, पति और देवर के लिए लंच बनाकर उनको ऑफिस भेजना, उसके बाद घर के बचे खुचे काम करने के बाद बच्चों को देखना। तब तक लंच बनाने का टाइम आ जाता और सास ससुर के लिए लंच तैयार करती। उनको खिलाने के बाद बर्तन धोना, साथ ही बच्चों को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना भी करना पड़ता। तब तक शाम का समय हो जाता और रात का सारा काम करने के बाद सासू माँ का पैर दबाना, ये सब रोज का काम हो चुका था। कभी कभी तो आरती थक जाती और कमरे में बैठकर वह सोचती, क्या जिंदगी है औरतों की। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, सब अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। यही सोचकर बैठकर थोड़ी देर रो लेती और फिर मुस्कुराकर सभी काम करने रहती। कभी मायके जाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मायके जाने के नाम पर सासू माँ बोल देती थी कि तुम मायके चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा, अब मुझसे ये सब काम नहीं होता। तब आरती चुप हो जाती। इन सब कामों से ऊब चुकी थी। आरती ने एक दिन अपने पति के आते ही बोली, सुनिए जी, कल तो संडे है ना और आपकी छुट्टी भी है, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें। मैं भी घर में बैठे बैठे एकदम से ऊब चुकी हूँ, कभी कभी जाने को भी नहीं मिलता है। इस पर आरती के पति ने जो जवाब दिया कि तुम औरतों को करना ही क्या है, बस घूमने का कोई बहाना ढूंढना, सारा दिन करती क्या हो, इधर उधर बैठकर बतलाती रहती हो और फिर मौका मिलते ही घूमने की फरमाइश कर देती हो। इस बात से आरती की कानों में अपने पापा की कही बात गूंजने लगी, जब वो कहा करती थी कि शादी के बाद जितना घूमना होगा घूम लेना। अब शादी तो हो गई, फिर पति भी घर में बैठने के लिए बोलता है। कैसी है हम औरतों की ज़िंदगी। पति की कही हुई बात दिन भर तुम करती क्या हो, आरती के दिल में छू गई। उसने भी मन बना लिया कि अब ये नहीं सहेगी और इन लोगों को यह एहसास दिलाएगी कि वो करती क्या है। दूसरे ही दिन वह सुबह पति के लिए लंच बनाने के बाद तैयार होकर अपने मायके चली गई और पति से पूछा भी नहीं। सासू माँ के पूछने पर उसने जवाब दिया था कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन के लिए मैं अपने मायके में रहना चाहती हूँ। पति जब ऑफिस से घर आया तो देखा घर में पूरा फैला हुआ था। जो घर रोज चमकता था आज इस तरह बिखरा हुआ था। वो गुस्से से लाल होकर बोला, आरती ये क्या हाल रखा है घर का, कहाँ हो तुम। रसोई घर से निकलकर माँ बोली, बहू घर पर नहीं है बेटा, वह अपने मायके गई हुई है। 1 हफ्ते तक माँ के साथ काम करते करते आरती के पति बिल्कुल परेशान हो चुके थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि बेचारी आरती कितना काम करती है अकेली, और साथ ही दोनों बच्चों का ख्याल रखना। आरती के पति ने सोचा कि अब वो उसके से अपने किए की माफ़ी मांगेगा और उसके साथ काम में हाथ बटाएगा। आशा है
आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।